एंड थैंक्स टू इंडिया पॉजिटिव जो आज ये पहली बार बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2022 आपके बीच लेकर आ रहे हैं। ये कॉन्क्लेव एक एक्सपेरिमेंट है और जिस तरह का मैं रिस्पांस देख रहा हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, ये साफ दिखाता है कि बिहार के युवाओं में कितना जोश है और कितना कुछ करना चाहते हैं। 7-8 वर्षों में इस बिहार ने कई नए आयाम को तय किया है। बिहार ही नहीं, पूरे देश की बात अगर मैं करूं तो पूरे देश के अंदर जो स्टार्टअप्स के रूप में नए लोगों ने जो नई पारी की शुरुआत की है, आज देश के अंदर एक नई अर्थव्यवस्था को कायम करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहा है। आज इंडिया में वर्ल्ड के 3rd हाईएस्ट यूनिकॉर्न्स मौजूद हैं पूरे दुनिया के। एजुकेशन विदाउट स्किल इज नथिंग। आप एक किताब खोल करके दिन भर पढ़ते रहिए कि कैसे पायलट बने। यू कैन नो ईच एंड एवरी फाइनल डिटेल्स अबाउट हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन, बट यू विल नेवर बी एबल टू फ्लाई एन एरोप्लेन अनलेस एंड until you sit on the pilot's cockpit and then you try. मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आज टेक्नोलॉजी दिवस है और हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि किस तरह से यूथ को हम प्रोत्साहन दें, इंस्पायर करें कि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में जाकर अपना खुद का भविष्य का निर्माण करें। और हमने एक रेवोल्यूशन शुरू किया है जिसकी बात आज हम कर रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे, कि हम हिंदुस्तान में हर बच्चे को, 8 साल से बड़े बच्चे को डेटा साइंस सिखाएंगे और अफोर्डेबल रेट्स पे। कि हम लोग भी एक वेंचर पार्क चला रहे हैं और अभी मार्च में हम लोगों ने एक बिहार कॉन्क्लेव किया जिसमें 700 करीब यूथ भाग लिए और 50 एंजल इन्वेस्टर आए बाहर से। अगर आपको बिहार को बदलना है तो आपको बिहार या एक अच्छी सोच के साथ आगे जाके बदलना होगा। जैसे स्टूडेंट ने कहा कि लास्ट 2 साल से उनकी एजुकेशन नहीं हो रही है। आपके पास YouTube अवेलेबल है, आपके पास ऑनलाइन Zoom अवेलेबल है। आप किसी भी 5 अच्छे टीचर्स को ढूंढो जिनको आप जानते हैं, उनके साथ काम करो। वो 5 टीचर्स के साथ, 10 टीचर्स के साथ आप पूरे बिहार को एजुकेशन दे सकते हैं। तो अगर आप बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट हो गया है ना, गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, ये लोग फ्री क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एज्योर पे उस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आप खुद लर्न कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और छोटे छोटे ओपन सोर्स हैं जिसके ऊपर आप काम करके अपना खुद का प्रोडक्ट या ऐप डेवलप करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। EY और जो भी बिग 4 हम इसको बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने सुना है कि अगर बच्चा बिग 4 में जाना चाहता है, बिग 4 में काम करना चाहता है और बेसिक एजुकेशन BCom और BBA या BA BSc इस तरह की चीज़ें, उसको क्या कोई टिप है आपके पास कि वो लोग भी बिग 4 में जाके एक लाइफ स्टाइल चेंज कर पाएँ और जॉब पा पाएँ? अब जब तक बिग 4 की बात करते हैं तो हम जब EY की बात करते हैं, यानी बिग 4 की बात करते हैं, ये सिर्फ ऑडिट कंपनी नहीं है, एक कंसल्टिंग कंपनी है। और जब कंसल्टिंग की बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ A to Z कंसल्टिंग। और जहाँ तक इनका सवाल था, नॉर्मल हम BCom किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनके लिए भी स्कोप खुला हुआ है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी स्पॉन्सर करी हुई 3 स्टार्टअप्स ऑलरेडी यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। सो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़। आपको अपना एक पाथ चुनना है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, डेटा माइनिंग हो, डेटा साइंस हो। आपको बस एक ट्रैक पकड़ना है। आजकल क्रिप्टो करेंसी विच इज़ ऑन ब्लॉकचेन, दैट इज़ गोइंग टू बी द टॉक ऑफ टाउन।
my question is from Neetu Chandra ma'am. Ma'am, as we all know, everyone see Bihari as a negative in a negative way. So how you are surviving in Bollywood and Hollywood? So I'll tell you भावना, ये सारे लोग everyone from outside, उनको सबको छोड़ो. तुम अपने आप को अगर पॉजिटिव देखोगी और तुम अपने चारों तरफ अगर पॉजिटिविटी ढूंढोगी तो सिर्फ पॉजिटिविटी दिखेगा. बाहर के लिए देखोगी, बाहर के लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे. इस जगह का और इस बिहार का उत्थान सिर्फ बिहारीज ही कर सकते हैं. प्राइड कहीं से भी शुरू होता है, जो आता है वो आता है अपनी मातृभाषा से. पर मेरा ये मानना है कि अभी तक किसी ने भी एक बार भी भोजपुरी, मैथिली या मगही में एक सवाल करने की हिम्मत भी नहीं की होगी या कोई करना भी नहीं चाह रहा होगा. प्राइड वहाँ से आता है कि आप अपनी मातृभाषा बोलें और अपनी मातृभाषा को आप पूरे विश्व तक लेके जाएं. ठीक बोलने की ना. तो सबसे बड़ा मैसेज मैं ये दूंगा कि आप अपनी शक्ति को समझिए, आप अपने पावर को समझिए, आपके पास जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन पावर है उसको समझिए और बिहार को साउथ कोरिया की तरह एक जनरेशन, आपका जनरेशन डेवलप्ड कंट्री की तरह इसको आप लोग एक डेवलप्ड कंट्री बनाइए. आइए साथ मिलकर ये काम करते हैं. धन्यवाद.